गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिजिटल नॉलेज पीडिया। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी को कंटिन्यू पादप आकार की, जिसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो अगर अभी आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टेम। तो तने के प्रकार क्या हैं। तो जो तना होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है भूमिगत तना यानी अंडरग्राउंड स्टेम, जो कि मिट्टी के अंदर होती है, जो पाई जाती है, जो आलू प्याज लहसुन है ना, बनाना, इन सब में पाई जाती है। बनाना, पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, इन सब में अंडरग्राउंड स्टेम होती है, भूमिगत होती है, मिट्टी के अंदर रहती है। दूसरी जो होती है सब एरियल अर्धवायवीय तना, मतलब जो आधा नीचे रहता है आधा ऊपर रहता है, मिट्टी के आधा नीचे रहेगा आधा हवा में रहता है। तो ये पाई जाती है ग्रास रूट और वाटर प्लांट में। और थर्ड जो स्टेम का टाइप है वो है एरियल स्टेम यानी वायवीय तना, जो पूरी तरीके से वायु में ही रहता है। जैसे जो ग्रेप्स वगैरह, अंगूर हैं, लेमन है, रोजेस, इन सब में कौन सी स्टेम पाई जाती है, एरियल स्टेम पाई जाती है। तो स्टेम के 3 टाइप कौन कौन से समझ में आ गए होंगे। एक है, फर्स्ट कौन सा है, अंडरग्राउंड, फिर सेकेंड सब एरियल और थर्ड एरियल स्टेम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज राइजोसोम। तो जो राइजोम होता है, राइजोम वो एक मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। राइजोम एक मॉडिफाइड स्टेम है, रूपांतरित तना है, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, जिंजर है, टर्मरिक है, एरोवेट है। अदरक, जो अदरक या फिर हल्दी जो होती हैं वो एक तरीके की मॉडिफाइड स्टेम होती हैं, और ये क्या करती हैं, अपने अंदर स्टोर रखती हैं प्रोटीन और स्टार्च को, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, जो मॉडिफाइड स्टेम है राइजोम, इसका मेन फंक्शन क्या है कि अपने अंदर स्टोर रखती हैं प्रोटीन और स्टार्च को। जो अदरक है या फिर टर्मरिक, एरोरूट, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये मॉडिफाइड स्टेम है जिसे राइजोम कहते हैं, और ये अपने अंदर स्टार्च प्रोटीन को स्टोर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन फाउंड इन रोजेस। तो गुलाब में किस प्रकार का रूपांतरित तना पाया जाता है। तो गुलाब में पाया जाता है शक्कर, जिसे भूस्तार कहते हैं, ठीक है। इसमें जो गुलाब में स्टेम मॉडिफिकेशन है इसे शक्कर कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल हैं पाइनएप्पल और पीपर यानी अनानास और मिर्च। इसके और भी एग्जाम्पल हैं जिसमें शक्कर स्टेम मॉडिफिकेशन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नेम द पार्ट ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन विच ग्रो हॉरिजॉन्टली टू अपोज अपराइट मेन स्टेम। तो रूपांतरित तने के उस भाग का नाम बताइए जो क्षैतिज रूप से सीधा मुख्य तना के विरोध करने के लिए बढ़ता है। तो स्टेम इस तरीके से बढ़ती है, लेकिन ये वाला जो मॉडिफिकेशन की बात हो रही है वो इस तरीके से बढ़ता है, तो इसको क्या कहते हैं, रनर। इसके एग्जाम्पल हैं स्पाइडर ग्रास और पिपरमेंट, ठीक है। स्पाइडर ग्रास और पिपरमेंट में जो स्टेम मॉडिफिकेशन होता है वो क्या करता है, जो मेन स्टेम होता है ना उसके साथ ना जाके इस तरीके से बढ़ते हैं और आगे जा जाके ये न्यू प्लांट को, एक नया प्लांट इन बर्ड से इनकी बर्ड में एक नया प्लांट ग्रो कर लेता है, ठीक है। और इसी का जो रनर है, इसी जैसा रनर के जैसा सेम होता है स्टोलोन, जिसमें जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी में जो पाया जाता है वो भी इस तरीके से ही बढ़ता है सेम, ठीक है। तो रनर और स्टोलन जो होते हैं ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल मॉडिफिकेशन है स्टेम की, ठीक है। और ये दोनों ही इस तरीके से बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत इनमें बस डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्टेम मॉडिफिकेशन फाउंड इन कैक्टस। तो कैक्टस में कौन सा रूपांतरित तना पाया जाता है। तो जो ये ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं ना, जो कि वहाँ पे पाए जाते हैं डेजर्ट एरिया में, उनमें कौन सा मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, उसे कहते हैं फाइलोक्लेट, ठीक है। पर्णाभ वृंत, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ये फोटोसिंथेटिक स्टेम होती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, ठीक है। तो ये फाइलोक्लेट कहलाते हैं, जो कि ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज नोन एज। तो जो स्टेम होती है उसके ऊपर अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को क्या कहा जाता है, स्टेम के ऊपर, तो इसे क्या कहा जाता है, फाइलोटैक्सी। तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, फाइलोटैक्सी, पर्ण विन्यास, ठीक है। और ये 3 टाइप की होती है, ठीक है। जैसे स्टेम है तो उसमें नोट्स होती हैं और बीच बीच में इंटरनोट होती है, तो हर नोट पे एक पत्ती निकलेगी, तो उसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट में क्या होता है, हर नोट पे एक पत्ती निकलती है। और अपोजिट में क्या होता है कि जो नोट्स होती हैं उनमें 2 पत्तियां होती हैं। और वोल्ड में यानी चक्करदार में क्या होता है, इसमें 3 से ज़्यादा या कितनी भी पत्तियां निकल सकती हैं। तो फाइलोटैक्सी किसे कहते हैं, स्टेम के ऊपर जो लीव्स की अरेंजमेंट है इसको कहते हैं फाइलोटैक्सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ इज नोन एज।
तो इस तरीके से जो लीफ होती है, तो ये जो वेन्स होती है ना, जो कि वस्कुलर टिश्यू है मेनली, तो इस एक पत्ती में नसों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वेनेशन पैटर्न, सिराविंशी प्रतिरूप। ये इस तरीके से जो ये लाइन ये है ना, इनको वेन्स कहते हैं। तो इसको पैटर्न को क्या कहते हैं? वेनेशन। और ये जो वेनेशन होता है, वेनेशन पैटर्न होता है ना, ये दो टाइप का होता है, एक पैरेलल और दूसरा रेटिकुलेट। पैरेलल मोनोकॉट में पाया जाता है, एक बीजपत्री में समांतर पाया जाता है, ठीक है, पैरेलल चलते हैं इस तरीके से। और डाइकॉट जो द्विबीजपत्री होते हैं ना, इनमें काफ़ी मतलब हरा फैला हुआ रहता है ये, ठीक है, मिक्स रहता है। क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ। तो पत्ती के विभिन्न भागों को बताइए। तो पत्ती के 3 भाग मेनली होते हैं। फर्स्ट होता है लीफ बेस, जिसे हाइपोपोडियम कहते हैं, पर्ण आधार, ठीक है। और दूसरा होता है पेटियोल, या फिर जिसे मेसोपोडियम कहते हैं, डंठल, जो इस तरीके से ये है, स्टेम है, यहाँ पत्ती है, तो ये क्या है? पेटियोल। और थर्ड क्या होता है? पत्ती का धार, जिसे लेमिना कहते हैं, प्ले ब्लीड, जो कि सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है ये, ठीक है। ये सबसे, ये जो एरिया है ना, इसको लीफ ब्लेड या फिर लेमिना कहते हैं। तो पत्ती के 3 भाग कौन से हैं? पेटियोल, लीफ बेस और लीफ ब्लेड लेमिना। ये वाला पार्ट जो वाइडेस्ट होता है, सबसे चौड़ा पार्ट लीफ ब्लेड का ही होता है। लीफ लेमिना जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द स्टॉक दैट एक्सटेंड फ्रॉम स्टेम टू द बेस ऑफ लीफ। तो उस डंठल का नाम बताइए जो तने से पत्ती के आधार तक फैला हुआ होता है। तो उसका नाम क्या है? पेटियोल, यानी डंठल। इस तरीके से ये स्टेम है, फिर यहाँ पत्ती है, तो ये क्या होता है? पेटियोल होता है, ठीक है, पेटियोल इसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट इन मैंगो। तो आम में किस प्रकार के पत्ते मौजूद होते हैं? तो आम में जो लीव्स पाई जाती है वो सिंपल लीफ होती है, ठीक है। सिंपल मतलब कि इस तरीके से होगी, ठीक है। तो ये एक ही लीफ रहेगी इसमें, ठीक है, पेटियोल में, यहाँ से स्टेम से शुरू होगी और बस एक ही लीफ रहेगी इसमें। ये है, जैसे ये सिंपल लीफ है। और सिंपल लीफ किस में पाई जाती है? पीपल में पाई जाती है, और गुआवा में इनमें सिंपल लीव्स पाई जाती है, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है? कंपाउंड लीफ। तो उसमें क्या होता है? उसमें एक, जैसे ये बर्ड है और यहाँ पे आगे कई सारी लीफ होती हैं, ठीक है, तो ये होती है कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो ये रोज़ वगैरह में, पी में, गार्डन पी जो होते हैं, तुलसी, इन सब में कंपाउंड लीफ पाई जाती है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।